कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। आनंद शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजकर खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लिया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। उन्होंने क्या ट्वीट किया, वो पूरा ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये दोहराते हुए कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं और अपने विश्वास पर कायम हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये मेरे खून में है, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उमा कह रहे हैं कि उनकी काफी बेइज्जती हुई, बहिष्कार हुआ, ऐसे में आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या था? जी देखिए, अगले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। सचिन पायलट जो कि राजस्थान से आते हैं, युवा नेता हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। और इन तमाम नेताओं की जो बैठक है वो हिमाचल प्रदेश में कई बार हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर चुके हैं। ऐसे में लगता है कि आनंद शर्मा को इस बात की नाराज़गी है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी पूछ नहीं की जा रही पार्टी में। और जो उन्होंने ट्वीट किया है या जो पहले जानकारी आई कि उन्होंने सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी लिखी है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि आत्मसम्मान जो है वो उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि नाराज़गी जो आनंद शर्मा की पहले से चली आ रही है उसको थोड़ा और खुराक मिल गया है और इस वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अप्रैल में उनको स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। आपको ये भी याद होगा कि अब से थोड़े दिन पहले ही 17 अगस्त को जब जम्मू और कश्मीर कांग्रेस संगठन में बदलाव हुए, उसके कुछ ही घंटे के बाद गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने भी अपने इस्तीफे का, उनकी तरफ से भी इस्तीफे का ऐलान किया गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के जो असंतुष्ट खेमे के जो नेता हैं वो एक एक कर इस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं। दो बड़े नाम हैं, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के। और अभी हाल में ही जो कांग्रेस ने मार्च निकाला था 15 अगस्त को, दोनों दाएँ बाएँ चल रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के। तो कांग्रेस के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब से असंतुष्टि के सुर उठे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, और जिसका कि एक मुख्य वजह बताया जाता है कि राज्यसभा इनको सीट नहीं दी गई वरिष्ठ नेता होने के बावजूद। हालांकि लंबे समय तक चाहे आनंद शर्मा हो या गुलाम नबी आज़ाद हो, उन्होंने संसद में सेवा दी है, उसके बावजूद इनको अगर सीट नहीं दी गई तो ये नाराज़गी जो है वो मूल नाराज़गी बताई जाती है। और बाकी दूसरी बाकी जो दूसरे डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें इनकी नाराज़गी की वजह जो निकलकर सामने आ जाती है। तो ऐसे ही एक वजह को इन्होंने निकाला है जिसमें कहा है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको किसी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। तो इस आधार पर उन्होंने इस इस्तीफे का ऐलान किया है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया और खुद इन्होंने ट्वीट करके बताया कि इनका कहना है कि ये दिल से और अपने लहू से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। शारिक, लेकिन उमा, एक सवाल ये भी उठता है कि जो टॉप लीडरशिप है, क्या वो अपने नेताओं को ऐसे हालत में जब कांग्रेस हाशिए पे है, उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है, उन्हें जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर रखने में क्यों नाकाम होती है हर बार? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार मीटिंग बुलाई गई है। खुद सोनिया गांधी के घर पे असंतुष्ट नेताओं की मीटिंग बुलाई जा चुकी है। कई बार CWC में जो नाराज़गी की बात है या जो आपसी खींचतान की बात है उस पर भी बात हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास अपने इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को देने के लिए कुछ नहीं है। हाल की तारीख में इतनी राज्यसभा की सीटें नहीं हैं कि हर किसी को खुश कर सके। बहुत ज़्यादा ओहदे नहीं हैं जो उनको देकर उनकी संतुष्टि की जा सके। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी ये दुविधा है कि अगर वो राज्यसभा लाए कहां से। हाँ, अगर नेता ऐसे हों जो राज्य जीत कर आएँ, राज्य में कुछ बेहतर करके आएँ और जनाधार बढ़ा कर आएँ, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उनको कुछ नसीब हो। लेकिन कांग्रेस की दुविधा यही है कि आखिरकार जो चीज़ है नहीं वो हर किसी को दे कैसे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने की बात है, युवाओं को लेकर भी और बुजुर्गों को लेकर भी। तो ऐसे में एक खींचतान पार्टी के भीतर नजर आती रही है। बहुत संक्षेप में, वक्त बिल्कुल नहीं है, क्या यह नहीं लगता कि जब कांग्रेस अच्छी कंडीशन में थी तो उन्होंने बहुत कुछ इन नेताओं को दिया, अब नेताओं के लिए टाइम है कि वो पार्टी को कुछ वापस करें, बनिस्बत इसके कि उनसे कुछ और उम्मीद करें? संक्षेप।
जी बिल्कुल, ये बात कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कही जाती है कि जब चाहे यूपीए सरकार थी 10 साल तक थी, तो बहुत बड़े नेताओं को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय मिले, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है और जितना कुछ है वो अलग अलग नेताओं को बांटना चाहती है। उसमें कुछ नेता पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ हैं तो उनको बुरा लग जाता है, उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ जाती है और इस तरह के फैसले के रूप में वो नजर आती है। शुक्रिया उमा, विस्तार से इस पर रोशनी डालने के लिए शुक्रिया।